अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक 4 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, लेकिन उससे पहले आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के तौर पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, उसमें से एक एग्जाम्पल भी थी 1.4। तो वो एग्जाम्पल जो है उसका सोल्यूशन बुक पे मेंशन है, आप लोग वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी ना आए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, हम वो क्वेश्चन यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप जो पहला वाला क्वेश्चन है आपके बुक में जो कि अनसॉल्व है, इसमें दिया हुआ है कि ये कह रहा है व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये कह रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी। ठीक है, कब आप कहेंगे एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, ये इसका पार्ट फर्स्ट है, और कब आप कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ठीक है, ये इसका पार्ट सेकंड है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मैं पढ़ाया है मैंने ये। आप इससे कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में लिखने की, उससे आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे रट्टा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आप अब अच्छे से जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ये न्यूमेरिकल है और इसमें हम ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये है, कह रहा है a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of the bus. आपको क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि देखो बस एक है जो कि स्पीड को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कहां से? एक्चुअल में वो बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, लेकिन अब क्या कर रहा है वो बस वाला, क्या कर रहा है, बस की स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, कम कैसे करेगा? ब्रेक ही तो लगाएगा ना, तो वो ब्रेक लगाने से स्पीड इसकी कम हो रही है। ठीक है, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर थी, अब इसकी स्पीड कम होके 60 किलोमीटर पर आवर रह गई है। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, अब इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रह गई है। अब ये स्पीड डिक्रीज करने में कितना टाइम लगा? इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड लगे। ठीक है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स। 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बस आ चुकी है। ठीक है, आपको ये फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन बस की क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल कल वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस की थी। वो फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आपको याद ही होगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम टेकन। ठीक है, सबको ये याद होगी। अब इसमें आपको ये ढूंढना है, फॉर्मूला तो यही लगेगी। ठीक है, लेकिन ढूंढना ये है कि इसमें फाइंड हमें तो एक्सेलरेशन करना है, तो ये अननोन है। ठीक है, ये हमें पता नहीं है। अब हमें ढूंढना है कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है और टाइम क्या है। ठीक है, देखो आप फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं? जो कि जहां पे फाइनली ये ऑब्जेक्ट आ चुका होगा, जिस स्पीड पे ये फाइनली आया। ठीक है, इनिशियली जहां पे ये पहले से था, जहां पे पहुंचा ये, वो फाइनल वेलोसिटी है, जो कि ये है 80 किलोमीटर में ये पहले था, चल रहा था। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर जो है ये इसकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो था ये इनिशियली 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, स्टार्ट से ही चल रहा था इस स्पीड पे, तो इसकी इनिशियल यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे इनिशियल जो है गिवन हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोलो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? इस स्पीड पे चल रहा था, लेकिन अब इसने स्पीड डिक्रीज करके ये इस स्पीड पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहां पे टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, लेकिन स्पीड दी हुई है पर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने कहा कि एसआई यूनिट्स जो होते हैं हम उनमें ही कन्वर्ट करके रखते हैं ज्यादातर। या तो आप ऐसा करो कि इन 5 सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करो। ठीक है,
आवर्स में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। या आप ऐसा कर सकते हो कि ये किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ताकि ये इससे मैच हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम का यूनिट आवर के हिसाब से है और यहाँ पे सेकंड के हिसाब से दिया हुआ है। यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। हमें ये भी सेकंड, अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में होना चाहिए। अगर ये आवर में है तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप ऐसा कर सकते हैं। आप सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप आवर्स को सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 5 सेकंड्स ऐसे ही रखेंगे और इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूला में हम इनका वैल्यू यूज करेंगे। वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम देयर। ओके, देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, हमारे पास u है, ठीक है। इस v को हम अलग से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। u हमारे पास किसके बराबर है, 80 तो वहां से ही दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां पे अगर हम इसको ऐसे लिखें, ठीक है, लिख सकते हैं ना, किलोमीटर पर आवर। इसका यही तो मतलब है, ये जो रेस पावर में -1 है, कल मैंने सिखाया था, इसका यही मतलब है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे 4th लेक्चर देख सकते हैं, उसमें ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पर आवर में, यहाँ पे ये पर आवर है, ठीक है, डिवाइड में है ये आवर। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 लगा ले, जैसा कि हमने कल वाले लेक्चर में ये सिखाया था, मल्टीप्लाई में 1, कोई फर्क पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा इस पे। 80 इंटू 1 फिर से वही 80 है ना, 60 इंटू 1 फिर से वही 60 है, 80 इंटू 1 80 होगा किलोमीटर पर आवर, ये तो वही 80 किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही 60 इंटू 1 60 होगा और किलोमीटर पर आवर, इससे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। यहां पे 1 लिखेंगे, कोई असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 1 आवर तब भी था, ये 1 आवर अब भी है, बस इतना फर्क है, इतना ही डिफरेंस है कि हमने यहां पे 1 हमने 1 लिखा, ठीक है। जहां पे ना लिखा हो 1 हमेशा वहां पे होता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर, आप मुझे ये बोलो, हमें ये मीटर पर सेकंड में लाना है ना, तो फिर 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर्स। तो मैं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर्स, ठीक है। यहां मल्टीप्लाई में 1 किलोमीटर की जगह पे लिखेंगे 1000, ठीक है, मीटर्स। देखो किलोमीटर हट गया यहां से, क्योंकि 1 किलोमीटर ही तो बराबर होता है 1000 मीटर्स के, ठीक है। अब यहां पे आप डिवाइड में 1 आवर है, तो 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। कब हमने ये कैलकुलेट किया था, 3600 सेकंड्स, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आए, कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, देखिए यहां से ये 1 0 कैंसिल आउट, यहां से 1 0 कैंसिल आउट। हाँ, अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 5 10, 2 1 2, 2 16, 2 4 8, 2 0 2 9 18, which implies u is equal to, इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये आ रहा है 22.22 मीटर। देखो यहाँ पे सेकंड था ना, देखो यहाँ मीटर था और ये सेकंड में कन्वर्ट किया और यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। 1 आवर ही में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो यहाँ पे रह गए ये पर सेकंड, क्योंकि ये नीचे वाला सारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे टोटल आंसर इसका निकल रहा है 22.22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, कन्वर्ट होकर। अब यहाँ पे इसको देखिए आप, सेम आप ऐसे ही करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स डिवाइड बाय, ठीक है, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये 2 0 कैंसिल आउट होंगे, 2 5 10, 2 8 36, 2 3 6, 2 0 2 9 18, which implies v is equal to 30 into 5 डिवाइड बाई 9। ये आ रहा है 16.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, ये आप
ठीक है, ये हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी। कैलकुलेशन यहाँ पे कैसे की हमने, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे देखिए 5 आया कैंसिलेशन के बाद, ठीक है। 45 और डिवाइड में 9, पहले 40 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर पे पहले 40 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे और उसको फिर जो आंसर इसका आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करोगे 9 से, ठीक है। ये आपका फिर यहाँ पे आ जाएगा 22.22। वैसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कैंसिलेशन करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 30 रहा और 5, ठीक है, और डिवाइड में 9, तो यहाँ पे 30 और 5 को पहले आप मल्टीप्लाई करोगे और उसका आंसर निकालोगे और उसके बाद उसको डिवाइड करोगे, जो आंसर होगा उसको डिवाइड करोगे 9 के साथ, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज को, बल्कि 3 वैल्यूज को, टाइम का भी है ना ये वाला, सबको यहाँ पे पुट करेंगे। हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, ये रही, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, ये है, और टाइम ये 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए आप इसको, विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 16.66 मीटर पर सेकंड। हम नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा हम यूनिट लास्ट में लिखा करेंगे, क्योंकि ये फिर कैलकुलेशन में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है इससे, ठीक है। बार बार मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमें पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो हम इसके यूनिट लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। 16.66 माइनस 22.22, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 16 यहां पे ही कर लेते हैं, 22.22 16.66, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 6, 11 में से 6 5 पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये 12, 11 में से 5, 12 11 में से 6 5.56। हाँ, अब देखिए यही आ रहा है ना, एक बार इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5.66 आ रहा है, ठीक है, 5.56 आ रहा है। इन दोनों को माइनस करने के बाद देखिए माइनस किया इनको हमने, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए हमने इसको माइनस किया। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने माइनस क्यों किया। प्लस माइनस माइनस होता है और वो आएगा फिर 5.56, ठीक है। यहाँ पे लेकिन साइन किसकी रहेगी, यहाँ पे एक और चीज आपको देखना है, साइन किसकी रहेगी, बड़े की या छोटे की। साइन हमेशा बड़े की रहती है, तो साइन इसकी रहेगी, यानी कि माइनस, ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये वाला 5। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 5.56 डिवाइड बाय 5, ये आ रहा है, माइनस देखो साथ में रहेगा, माइनस यहां से नहीं कहीं जाएगा, ठीक है, 1.112, ठीक है। अब लिखेंगे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या देखा आपने इसमें, सबसे पहले क्या करना पड़ा हमें, ये सेकंड्स में दिया था, हमने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में दिया था, इसीलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे हमने कन्वर्ट किया इसको, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई और यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमें पता है कि फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, ना कि इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमारे पास कम आ रही है, तो ये कम इसीलिए हमने यहाँ पे 16.66 पहले लिखा, क्योंकि फॉर्मूला में फाइनल पहले लिखनी है और फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, इनिशियल हमारे पास ये है 22, और ये माइनस कहां से आया, ये आया फॉर्मूला का, डिवाइड बाय 5 यहाँ पे ये 5 सेकेंड्स, जो जिस टाइम में इतनी वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी, यहाँ से कहां से 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक, ठीक है, ये वो टाइम है। और यहाँ पे माइनस साइन आने का मतलब क्या है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, और उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अगर वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हैं टाइम के साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हैं, तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं टाइम के साथ, कम कर रहे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। आपका एक्सेलरेशन माइनस में आएगा उस वक्त जब आप वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। ये था ये वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
a train starting from a railway station and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 kilometers per hour in 10 minutes. ठीक है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. आपको ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट कर रही है कहां से, रेलवे स्टेशन से उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है. ठीक है, सीधी सी बात है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो तो रुकी होगी ना. तो अगर ट्रेन रुकी होगी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी. अब आप खुद कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है. ठीक है, स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. वहां पे चल तो नहीं रही होगी ना, रुकी होगी ना. तो फिर इसकी इनिशियल जो स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी. ठीक है, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको पता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से के साथ वो मूव कर रही है. ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो इस ट्रेन में, हाँ, एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म हो रहा है. ठीक है, ओके. स्पीड कितनी उसने अटेन की है, स्पीड कितनी है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर. ये कौन सी स्पीड होगी, सीधी सी बात है. आप कह सकते हैं कि जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है तब उसकी जो स्पीड होगी वो कहलाएगी इनिशियल स्पीड. ठीक है, जब ये स्टार्ट कर रही है, जहां से इसने जर्नी स्टार्ट की वो इनिशियल स्पीड है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0. ये जो है ये है जर्नी स्टार्ट करने के बाद वाली वेलोसिटी. इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी होगी. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी है हमारे पास, 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखो टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में ये स्पीड इतनी आ रही है इसमें, 0 से यहां तक स्पीड कितने टाइम में ये गेन कर रहा है, 10 मिनट्स में, 10 मिनट्स में. ठीक है, 10 मिनट में 10 मिनट्स. ठीक है, अब आपको करना क्या है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये कह रहा है वही एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड करनी है. ठीक है, आप इसको यही वाली फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. ठीक है, यहां पे लेकिन करोगे क्या, करोगे ये, आप इसको पहले आप, हमें पता है कि एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड होता है. एसआई यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट क्या होते हैं वेलोसिटी के, मीटर पर सेकंड. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 में सिखाया. ठीक है, वैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे. वैसे ही टाइम को आप कन्वर्ट करेंगे, टाइम को भी आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में 5 सेकंड्स दिया हुआ था, वहां पे एसआई यूनिट हमें सेकंड्स में ही, वहां पे जो यूनिट है वो सेकंड में ही दिया था, जो कि एसआई यूनिट है. ठीक है, उसको मिनट में कन्वर्ट करने की या आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ है, इसको सेकंड्स में लाना है. ठीक है, जो टाइम का एसआई यूनिट होता है वो सेकंड है, तो इसको टाइम को आप ऐसे ला सकते हैं, टाइम ऐसे लिख सकते हैं आप, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट. इससे कोई असर पड़ेगा, कोई असर इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 1 10 होता है और वैसे ही मिनट. ठीक है, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं 10, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स. ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 10 इंटू 60 हो गया 600 सेकंड्स, यानी कि यहाँ पे 10 मिनट में 600 सेकंड्स होते हैं. टाइम आपके पास आ गया, और इसको आप खुद कैलकुलेट करेंगे, ये जो है ये खुद आप कैलकुलेट करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे आप. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे v, आपके पास आप निकाल लेंगे खुद यहां से मीटर पर सेकंड में, और u जो है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है रेलवे स्टेशन से, वहां पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. ठीक है, टाइम आपके पास ये है, और यहाँ पे यूज करके आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, ओके ओके. तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब हम मोशन को कैसे ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है, तो हम ग्राफ्स के बारे में पहले थोड़ा जानते हैं, ग्राफ्स होते क्या हैं. ठीक है, देखिए एक्सिस के बारे में आपने शायद पढ़ा हो. ठीक है, हमें एक पॉइंट अगर आपके पास है, जैसे कि देखिए पहले आप क्या पढ़ते थे, पहले से ही पढ़ते आए हैं आप, कि जैसे कि ये एक नंबर लाइन है. ठीक है, नंबर लाइन आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, हर क्लास में पढ़ाया जाता है लगभग. ठीक है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं हम 0 है. ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बहुत आगे तक आप जा सकते हैं, जहां तक लेना चाहें. -1
-2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास, आपको मैं बोलूं कि यहाँ पे 0.5 कहाँ पे है, किस जगह पे है, तो आप कैसे बोलोगे? देखिए यहाँ से आप काउंट करेंगे, मैं आपको 5 के बारे में बोल रहा हूँ, 5 कहाँ पे है, कहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से काउंट करेंगे, आप ऊपर नीचे तो नहीं देखेंगे ना, आप यहाँ से काउंट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, आप कहेंगे कि 0.5 यहाँ पे है, ठीक है। ओके, दिस इज अ 0.5। अब मैं आपसे कहूं कि -3 कहां पे है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप देख भी सकते हैं, या आप यहां 0 से कैलकुलेट करेंगे, यहां से आप गिनेंगे 1 2 एंड 3, आप कहेंगे यहां पे -3 है, मैं -3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 3 की नहीं, -3 की, तो वो आप बोलेंगे यहां पे पॉइंट है। ग्राफ में क्या करते हैं, देखिए ये एक किस्म का ग्राफ ही तो है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को पता करते हैं, उनकी पोजीशन के बारे में पता करते हैं कि वो एक्चुअल में होगा कहाँ पे, ठीक है, किस जगह पे होगा। जैसे कि ये कार है यहाँ पे, ठीक है, और इस पॉइंट पे है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 0.5 पे आप मुझे बोलो, यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, आप मान लो ये एक कार है, मैं आपसे पूछूंगा कार कहाँ पे है, आप उसकी पोजीशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप बोलेंगे कि वो पॉइंट यहाँ पे है, जो यहाँ ओरिजिन है 0 है, जहां से आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये ओरिजिन माना जाता है जहां से मेजर करते हैं, ठीक है, जनरली तो इसको ओरिजिन माना जाता है, यहां से आप मेजर कर रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा कार कहां पे है, आप कहेंगे वो ओरिजिन से 1 2 3 4 5 स्टेप्स की दूरी पर है, ठीक है, 5 कदम की दूरी पर है, ठीक। वैसे ही आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे, जैसे ये बस है, मैं बोलूंगा बस कहां पर है, आप कहेंगे वो ओरिजिन से 1 2 3 स्टेप्स की दूरी पर है, ठीक है। -3 तो बोल नहीं सकेंगे ना, -3 जो है यहाँ पे सिर्फ इसकी पोजीशन को दिखा रहा है कि ये इस ओरिजिन के राइट साइड में होगा या इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होती है, माइनस में नहीं ले सकते हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर ओरिजिन है, आप इस साइड बढ़ोगे, इस साइड चलोगे, तब भी आपको डिस्टेंस जो है वो कुछ ना कुछ होगी, 0 नहीं होगी, 0 भी नहीं होगी, तो माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता, ये 0 भी नहीं है, यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस होगी, स्केल उठाओ, कुछ सेंटीमीटर तो निकलेगा ना डिस्टेंस, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर, जैसे मान लो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, 0 भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 0 है लेकिन माइनस नहीं है, ठीक है, 0 हो सकता है, यहां से स्टार्ट करोगे यहाँ पे एंड करोगे, तो ये 0 हम कह सकते हैं कि 0 सेंटीमीटर से आगे गया ही नहीं, ठीक है, लेकिन माइनस का तो सवाल ही नहीं उठता। पीछे अगर लेके जाएंगे आप, यहां से जैसे ही आप इसको स्केल से मेजर करेंगे, ये फिर से कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आएगा, जैसे कि 1 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, लेकिन 0 तो ये माइनस में तो नहीं आएगा ना, माइनस नहीं आने वाला ये, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी माइनस में आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस क्या दिखा रहा है, ये माइनस सिर्फ दिखा रहा है कि ये ओरिजिन के जहां से आप मेजर कर रहे हैं, ये उसके राइट साइड में है या उसके लेफ्ट साइड में है। आप यहां से भी मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस को, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कार जो है ये इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से जो हमने अभी ओरिजिन पकड़ा, हालांकि जनरली हम इसको ओरिजिन लेते हैं 0 को, लेकिन अगर आप इसको ओरिजिन लेंगे 1 को, तब आप कहेंगे कि ये ओरिजिन से 1 2 3 4 स्टेप्स की दूरी पर है। अगर आप इसको ओरिजिन लेंगे 1 2 स्टेप्स की दूरी पर है, अगर आप इसको ओरिजिन लेंगे तो 1 स्टेप की दूरी पर है, ठीक है। अगर आप इसी को ओरिजिन लेंगे तो कहेंगे आप कि ये कार जो है ये ओरिजिन पे ही है, ठीक है। जनरली हम ओरिजिन से लेते हैं 0 को, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये नंबर लाइन हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये नंबर लाइन हम कहां पढ़ते हैं, ये नंबर लाइन हम वहां पे पढ़ते हैं जहां पे हमें जो मोशन होती है उसमें सिर्फ एक ही डिमेंशन हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, जैसे ये 1 मीटर है, 2 मीटर 3 4 5, और इसमें और कोई चीज हम बीच में ना लाएं, कोई भी और फिजिकल क्वांटिटीज में ना हो, सिर्फ डिस्टेंस ही हो, ठीक है। मैं एग्जांपल डिस्टेंस की ले रहा हूं, आप कुछ भी टाइम भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये डिस्टेंस है मीटर्स में, ठीक, ये डिस्टेंस है, उसके बगैर और कोई क्वांटिटी आप ना ले रहे हो, तब आप एक नंबर लाइन से आप इसको दिखा सकते हैं, हाँ ये इतने मीटर की दूरी पर है, ये इतने मीटर की दूरी पर है, ये इतने मीटर की दूरी पर है, ये आप दिखा सकते हैं। लेकिन तब क्या करोगे आप, जब इसमें डिस्टेंस और टाइम भी साथ में आ जाए, डिस्टेंस भी आए और टाइम भी आए, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। देखिए तब हमें क्या करना है कि अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि देखिए ये तब हमारे लिए जरूरी था जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगर एक ही डिमेंशन में चले, यानी कि एक ही लाइन पर चले, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, एक ही लाइन पर चले। लेकिन ऐसा असल में तो नहीं होता है ना, असल में ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा हो कि मैं आपको बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 2 डिमेंशन पे चल रहा है, ठीक है, देखो ऐसे एग्जांपल देता हूं,
एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए फ्लोर है, फ्लोर मतलब फर्श, ठीक है, फ्लोर है। इस फ्लोर को आप ऐसे देख लीजिए, आपके पास ये ऐसा फ्लोर है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस फ्लोर पे कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी पॉइंट पर है, किसी जगह पर है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोर पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। देखिए अगर आप ये वाली नंबर लाइन लेते, एक ही नंबर लाइन होती जो कि सिर्फ एक ही डायमेंशन में होती, एक ही डायमेंशन में होती, मतलब क्या है कि एक ही लाइन में होती, ठीक है, ऊपर नीचे का इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो भी इस लाइन के ऊपर आएगा, अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा, मैं आपसे इसकी पोजीशन पूछूंगा, तो आप बता सकते हैं कि हाँ इसकी पोजीशन इतनी दूरी पर है ओरिजिन से। अगर हम इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5, आप कहेंगे हाँ ये 5 मीटर्स की दूरी पर है ओरिजिन से, ठीक है। लेकिन तब क्या करोगे आप, जब ये इस नंबर लाइन से थोड़ा दूर होगा ये पॉइंट, दूर का मतलब ये है कि नंबर लाइन पर होगा ही नहीं, ठीक है। दूर अगर ऐसा कहते हैं हम कि यहाँ पे है, तब भी हम इसको शो कर सकते थे नंबर लाइन पर, हाँ ये यहाँ पे है, ये इतना दूर है यहाँ से। लेकिन यहाँ को क्या, इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे अगर पॉइंट होगा, इस पॉइंट को आप कैसे दिखाओगे, नंबर लाइन पे कैसे आप शो करोगे इसको, क्या बोलोगे कि कहां पर है, ये बोल ही नहीं सकते आप, कैसे बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी नंबर लाइन तो है नहीं, ठीक है, आपके पास स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कैसे दिखाओगे। तो इस पॉइंट को शो करने के लिए हमें एक और नंबर लाइन की जरूरत पड़ी, एक और लाइन की जरूरत पड़ी, जो कि हम ऐसे वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करते हैं, ठीक। ये यहाँ पे 0 है ओरिजिन, ओरिजिन के सबके केस में हम ओरिजिन 0 ही लेते हैं, ठीक है, जनरली। तो एक और लाइन की जरूरत पड़ी, ये वाली, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखिए ये एक लाइन बन गई और ये वैसे ही बन गई दूसरी वाली लाइन, 1 2 3 4 5, जहां तक लेके जा सकते हो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या है, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट की आपको लोकेशन में पूछ रहा हूं, हाँ बोलो इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। अब आप कैसे बोलोगे, अब ये मान लो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, क्यों, क्योंकि मैं फ्लोर की बात कर रहा हूं। एक फ्लोर जो होता है वो ऐसा होगा ना, फ्लोर, ठीक है। अब मैं इसको आपको ऐसे दिखा रहा हूं, दीवार पे दिखा रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप खुद से इमेजिन कीजिए कि आपके पास फ्लोर कैसा होगा, फ्लोर ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का होगा। यहां से मेजर करोगे ये भी डिस्टेंस है, आप यहां से मेजर करोगे ये भी डिस्टेंस है। देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप का है, आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, ठीक है, वही होता है ना इसका एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो इस रेक्टेंगुलर शेप का। तो यहां से भी आप, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये पॉइंट कहां पे है, तो ये पॉइंट आप कैसे ढूंढोगे, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 4 5, ये है 1, क्योंकि 0 इसका भी कॉमन, 0 दोनों एक्सिस का दोनों ही नंबर लाइंस का कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करके एक दूसरे को जाती है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आगे आगे जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसकी जरूरत नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शेप मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला था, असल में मुझे इन लाइंस को समझाना है कि ये लाइंस होती क्या हैं, ठीक है। ये और भी आगे आप ले सकते हो, ठीक, जितना आगे लेना चाहो उतना आगे आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ी आसानी के लिए इस पॉइंट को यहां पे रख लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए मैं बोलूंगा क्यों, ठीक है। इस पॉइंट को हमने यहां पे रख दिया, देखो क्या है। अब मैं पूछूंगा आपसे कि इसकी पोजीशन क्या है, आप कैसे बोलोगे पोजीशन, हाँ ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो कि अगर नीचे वाली, देखिए ये जो है ना, ये नंबर लाइंस, इनको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, ये भी पहले लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। क्या क्या कहा जाता है, वाई एक्सिस। देखिए अब मैं इसको पोजीशन आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि ये है कहां पे। आप कहेंगे कि अगर हम एक्स एक्सिस से चलें, ओरिजिन से चलें एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये 1 2 3 स्टेप्स की दूरी पर है, ठीक है, 3 स्टेप्स की है ना, यहां से देखो 3 स्टेप्स की दूरी पर है, ठीक है। अगर हम यहां से ओरिजिन से आप ये भी कहेंगे, लेकिन अभी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, पॉइंट हमें नहीं मिला, क्योंकि ये कह रहा है कि 3, हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस से 3 स्टेप्स की दूरी पर है, लेकिन कहां पे, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। एक्स से ये
सब तीन स्टेप्स की दूरी पर है, सब यहाँ से भी ओरिजिन से ना। लेकिन एक चीज है, हमें ये नहीं पता कि किस जगह पर है, ठीक है। इस लाइन में ये कहीं पे भी हो सकता है। अब फिर आप कहेंगे कि ये y एक्सिस से भी 3 स्टेप्स की दूरी पर है, 1 2 और 3, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, आपको करना सिर्फ इतना है, जहां पे जिस पॉइंट की लोकेशन हमें फाइंड करनी है, जिस पॉइंट के बारे में हमें जानना है कि ये कहां पर है, उस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के ऊपर। किया, यहां से परपेंडिकुलर उसे कहा जाता है जो एक्स की एक्सिस के साथ यहां नीचे 90 डिग्री बनाए। इस साइड से भी फिर 90 डिग्री होगा ना, ठीक है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। वैसे ही आप यहां से भी ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर इस पर y एक्सिस पर, यहां से x एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर और y एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। हमें डिग्री से वैसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर उसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, अब इस चीज को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम ओरिजिन से चलें x एक्सिस की तरफ तो ये 3 स्टेप्स की दूरी पर है ये पॉइंट, और अगर हम y एक्सिस की तरफ ओरिजिन से चलें तो ये फिर से 3 स्टेप्स की दूरी पर है। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, पहले लिखे जाते हैं x के कॉर्ड, देखो x को लिखा जाता है पहले, ये लिखने का तरीका है, इसका पोजीशन, इसकी पोजीशन को लिखने का तरीका, यहाँ पे x, y, ठीक है। x का क्या मतलब है, देखो x यहाँ पे x, y वो चीज दिखाएगा, x यहाँ पे दिखाएगा कि ये x की तरफ कितने स्टेप्स आगे बढ़ा है, x की तरफ, तो कितने आगे बढ़ा है, 3 स्टेप्स, तो x की जगह पे 3 लिखेंगे। याद रखना हमेशा पहले x लिखा जाता है, ठीक है, x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक, पहले x लिखा जाता है, फिर उसके बाद है y की तरफ ये कितना बढ़ा, 1 2 और 3, 3,3, इसको कहा जाता है कि ये इसके कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट की लोकेशन जो है वो 3,3 पर है, ठीक है। इसका मतलब ये है 3,3 का पहला वाला 3 दिखाता है कि x एक्सिस की तरफ 3 स्टेप्स हमें आगे बढ़ना है, और दूसरा वाला 3 दिखाता है कि हमें y एक्सिस की तरफ 3 स्टेप्स आगे बढ़ना है, ठीक है। ये लोकेशन हमें इसकी पता लग गई। एक नंबर लाइन जो थी उसने इसकी लोकेशन नहीं बता सकी, लेकिन जब हमने 2 नंबर लाइंस ड्रॉ की जिनको हम एक्सिस, जिनका नाम हमने रखा, एक का नाम x एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है और जो वर्टिकल होती है उसका नाम रखा y एक्सिस, तो इससे इसकी लोकेशन आसानी से हमें मिल गई, ठीक है। वैसे ही आपके पास अगर कोई पॉइंट होगा, देखो ये आपको लोकेशन इसकी मिल गई, ये x और y लिखने का तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको देता हूँ, आप वो फाइंड करने की कोशिश कीजिए। ये वाला पॉइंट अगर मैं आपसे कहूँ, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। आपको क्या दिखाना है, पहले लिखना है x वाला कोऑर्डिनेट, यानी x की तरफ के कितने स्टेप्स आगे बढ़ना है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देखिए 1 के ऊपर, यानी कि x की तरफ सिर्फ एक ही स्टेप आगे बढ़ना है, ये x से सिर्फ एक ही स्टेप की दूरी पर है, ठीक है। लेकिन कहां पर है ये हमें नहीं पता, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, जब हम इसको y की तरफ से देखेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ही काटेगा ना इसको, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो यहाँ से 5 स्टेप्स जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ से ही कट करेगा 5 को, तो हम कहेंगे कि y की तरफ हमें 5 कदम चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,5। आसानी से आपने इस पार्टिकल की पोजीशन या इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने यहाँ नंबर लाइन पर दिखा दी, लेकिन बस इतना ही फर्क था, जो पहले नंबर लाइन पड़ी वो एक ही डिमेंशन की थी, ये वाली नंबर लाइन जो है ये 2 डिमेंशन की है, ठीक है। वैसे ही आप 3 डिमेंशन के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 3D जिसे कहते हैं, 3 डिमेंशंस, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करते हैं, ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, ये हमने ओरिजिन ले लिया 0, यहाँ से आप x एक्सिस है यहाँ से, और यहाँ से है y एक्सिस। आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है यहाँ पे इसी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में ही पढ़ना है हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इससे क्या होगा, देखिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि x एक्सिस में हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं जिसको हम x एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लेते हैं जिसको हम y एक्सिस कहते हैं। तो x एक्सिस यहाँ पे हम जो ये वाली एक्सिस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इसको हम टाइम एक्सिस के नाम से
जानेंगे। टाइम एक्सिस है ये, ठीक है, इसको हम ये मानते हैं कि ये टाइम है। अभी तक हम इसको डिस्टेंस मान रहे थे, जैसे कि ये 1 मीटर है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, लेकिन अब हम इसको टाइम मानेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस अब टाइम में ही यहाँ पे टाइम रहेगा ये, ठीक है। ठीक, बस इतना ही हुआ कि हमने सिर्फ एक्स एक्सिस का नाम टाइम एक्सिस रखा, ये सिर्फ टाइम दिखाएगा हमें, ठीक है। उस टाइम वो इससे पहले जो हमने पढ़ा एक्स एक्सिस, उसमें ये सिर्फ डिस्टेंस दिखा रहा था, ठीक है। जैसे कि फ्लोर है, फ्लोर का एक वाला जो ये है, जैसे कि ये लेंथ है और यहाँ पे ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब ये सिर्फ दिखा रहा था इसकी ये डिस्टेंस दिखा रहा था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दिखा रहा था। इस वक्त यहाँ से ये वाली एक्सिस जो है ये क्या दिखाएगी, टाइम, ठीक है। आपको इस चीज का ख्याल रखना है। और वैसे ही ये वाई एक्सिस जो है ये हम रखेंगे डिस्टेंस। बस यही दो एक्सिस हैं, ठीक है। एक का नाम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी को तो कहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा वो अभी हम सीखेंगे, लेकिन डिस्टेंस और टाइम का मतलब क्या है कि एक एक्सिस हमने ये ऊपर वाली डिस्टेंस ले ली और ये वाली टाइम ले ली। अब मान लो इसको सेकंड्स में, ठीक है, ये सेकंड्स में लेंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। वैसे ही आप बीच में 5-5 का गैप भी रख सकते हैं, हमने 1-1 का गैप रखा, ठीक है। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस ये आप मीटर्स में ले लीजिए, ठीक है, मीटर्स में डिस्टेंस। ऊपर जैसे ही आप जाएंगे मीटर्स में, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे ये बोलूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में, क्या करता है, 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, तो आप मुझे बोलिए कि ये पॉइंट में कहां पे दिखाऊं, ग्राफ में ये पॉइंट मुझे कहां पे मिलेगा, 1 मीटर, ठीक है। क्या कह रहा था मैं कि आपको फाइंड क्या करना है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस की तरफ 1 मीटर चलना है, ठीक है। डिस्टेंस का ग्राफ कहाँ पे है, डिस्टेंस की एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस है ना। यहाँ से आपको 1 मीटर आगे बढ़ना है, ठीक है। 1 मीटर कहाँ से बढ़ोगे आप, सीधी सी बात है, ओरिजिन से। ओरिजिन आपका ये है, ठीक है। ओरिजिन हम हमेशा 0 यहाँ पे ये लेते हैं, जहां पे ये दो एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, ओरिजिन यही होता है, ठीक है। यहाँ से ओरिजिन का मतलब है जहां से आप चीजों को मेजर करते हैं, चाहे डिस्टेंस को आप मेजर करें, चाहे टाइम को मेजर करें, डिस्टेंस और टाइम का ओरिजिन सेम है, ठीक है। टाइम भी आप यहाँ से देखो, यहाँ पे 0 टाइम है, आप जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम टाइम को मेजर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ से फिर आगे आप बढ़ोगे, टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस की तरफ आपको 1 मीटर आगे बढ़ना है, और मैंने कहा कि यहाँ डिस्टेंस मीटर में है, तो 1 मीटर आगे बढ़ने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये हो गया 1 मीटर आगे बढ़े हम, ठीक है, यहां तक। लेकिन अब हमें ये देखना है कि टाइम में आपको कितना बढ़ना है, टाइम में भी तो बढ़ना है आपको। दूसरी जो ये एक्सिस है उसमें वो टाइम शो कर रहा है, ये वाली, ठीक है। इसमें आपको 1 सेकंड आगे बढ़ना है, इसका मतलब है ओरिजिन यही है ना, कॉमन ओरिजिन है दोनों का, डिस्टेंस का भी और टाइम का भी। यहां से आपको 1 सेकंड आगे बढ़ना है, वो हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, और वैसे ही आप यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। देखो ये मानना है ना, यहां से असल में यहां से जब आप 1 मीटर आगे बढ़े तो आप यहां पहुंच गए, यहां से जब 1 सेकंड आगे बढ़े आप यहां पहुंच गए, यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहां से भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, यहां पे जो ये दोनों लाइंस हैं, ठीक है, एक यहां से जो ड्रॉ की, एक जो हमने यहां से ड्रॉ की, जहां पे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, यही वो पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,1, ठीक है। क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 1,1। इसका मतलब क्या, 1,1 का 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर नहीं, पहले 1 सेकंड होगा, ठीक है, क्योंकि पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये मैंने कहा ना एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो ये 1 सेकंड होगा, ठीक है, और ये 1 मीटर होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,1, ठीक है। इस वाले पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, ऐसे लिखते हैं 1 सेकंड, 1 मीटर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1,1, ठीक है। 1 यहाँ पे दिखाता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, जो कि ये 1 है, 1 सेकंड, लेकिन ये टाइम एक्सिस है ना, हमने एक्स एक्सिस को टाइम में मेजर किया है, तो ये 1 सेकंड है। वैसे ही ये यहाँ से 1 मीटर है, ठीक है, डिस्टेंस का। तो आपने इसकी पोजीशन फाइंड कर ली, ठीक है। अच्छा, ये हमें अभी नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ ही गए होंगे, ये वाला एक पॉइंट है। हाँ, दूसरी चीज आप ये देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 मीटर चलने पर इससे 2 सेकंड्स लग रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर कवर करने पर 2 सेकंड लग रहे हैं, तो देखो यहां से सबसे पहले टाइम एक्सिस में 2 सेकंड्स, यानी कि 1, यहां तक 2,
यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट है वो। अब डिस्टेंस एक्सिस में 2 मीटर आगे बढ़ना है, 1 2 ये पॉइंट है। यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, जहां पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी, ये वाला पॉइंट है, हमें मिल गया एक और, ठीक है, ये एक और पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है। वैसे ही अब मैं आपसे ये कहूं कि 3 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है 3 सेकंड्स में। आप कुछ समझ रहे हैं इस चीज से? देखिए, पहले मैंने कहा 1 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकंड्स में, 3 मीटर्स कवर कर रहा है 3 सेकंड्स में। इससे आपको लग रहा है कि ये इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। 2 - 1 1 मीटर का डिस्टेंस हुआ, 3 - 2 1 मीटर का डिस्टेंस हुआ, 2 - 1 1 सेकंड का यहाँ पे डिफरेंस है टाइम में, ठीक है, ये सेकंड्स में है, ये मीटर्स में है। 3 - 2 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर कवर, यहाँ पे भी 1 सेकंड में 1 मीटर कवर, आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी मोशन हुई? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां से आप इसको देख लो पहले, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन में हमने कुछ पढ़ा था कि जब भी हम उसमें यूनिफॉर्म मोशन दिखाते हैं, यूनिफॉर्म मोशन हम एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन या ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। लेकिन अभी हम देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन से हम क्यों दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 मीटर और 3 सेकंड, इसका पॉइंट आप देखो कहां पे होगा। टाइम एक्सिस में हमें 3 सेकंड आगे बढ़ना है, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है, और डिस्टेंस की एक्सिस में 3 मीटर्स आगे बढ़ना है, 1 2 और 3 यहाँ पे। आप यहाँ से अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे ये काटेगा यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका 3,3, ठीक है। आगे आपको समझ। अब देखो यहाँ पे ये ओरिजिन है, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब क्या कर रहा है वो, डिस्टेंस देखो आगे बढ़ रहा है, डिस्टेंस में वो 1 मीटर आगे बढ़ा, लेकिन टाइम भी तो आगे बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ से ये इतना यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा पहले, ठीक है, डिस्टेंस में 1 मीटर आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड भी होना चाहिए, टाइम भी लगना चाहिए ना, कुछ टाइम तो लगेगा ना। ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कि वो 0 टाइम में ही पहुंच जाए। एक यहाँ से 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे पहुंच गया, टाइम तो लगेगा ना। हम ये मान रहे हैं कि 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे आ गया, ठीक। वैसे ही आपको 2 मीटर तक पहुंचने के लिए 2 सेकंड्स लगे, तो हो गया ये वाला पॉइंट। आप देखो ये पॉइंट्स, जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, हमें यहां से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और यही स्ट्रेट लाइन कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन। हमने इससे पहले पढ़ा था ना, एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, बल्कि लिखा था कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सी वाली होती है, जिसमें हमें उसमें जो लाइन होती है, ग्राफ होता है, लाइन होती है, या अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखें उसका, वो कैसा होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। यहां से आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का आइडिया आ गया होगा, मिल चुका होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि मैं इन जनरल बात करूं, देखो ये तो हो गया कि यहाँ पे मैंने 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, 3 लिए, 4 5 सेकंड लिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूं कि इन जनरल बात करें हम, ठीक है, हम इसे ऐसा करते हैं, हम ये वाला पॉइंट, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हमारे पास है पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी, और ये वाला पॉइंट जो है ये वाला, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं पॉइंट क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये पहले रब कर लेते हैं, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए थे, ताकि और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ, इन जनरल हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम वो टाइम वाइम नहीं लेंगे, इतने सेकंड्स उतने सेकंड्स, ठीक है, इन जनरल बात करेंगे। इन जनरल का मतलब है कि हम देखेंगे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे टाइम जो है वो t1 लग रहा है, इनिशियल टाइम t1। एक मिनट, ओके, ठीक है। अब इन जनरल हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को, जो ये यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, इस पे हम इसको ये नाम रख लेते हैं कि ये t1 टाइम है, ठीक है।
उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्सिस है ना, तो आप इस पे डिस्टेंस ही दिखा सकते हैं, टाइम नहीं दिखा सकते। टाइम एक्सिस पे आप टाइम दिखा सकते हैं, डिस्टेंस नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं S1 है, ठीक है, इस पॉइंट का। तो अब इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे पहुंचा होगा, इसकी आप स्पीड बता सकते हैं या वेलोसिटी बता सकते हैं इसकी कितनी होगी। यहाँ पे टाइम t1 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है S1, तो आप इसकी स्पीड, आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हम v1 से अगर उसको डिनोट करें, हम लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू S1 डिवाइडेड बाई t1, कह सकते हैं ना, आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, इसकी वेलोसिटी आप यहाँ से इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर आपसे हम कोई पूछे, आपसे अगर हम पूछें कि इस पॉइंट पे आप कैसे वेलोसिटी निकालोगे, यहाँ पे आप इन जनरल आप लिखेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे इसका जो टाइम है वो रखे आप t2, और सेम वे में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर आपके पास डिस्टेंस होगी S2, ठीक है, डिस्टेंस एक्सिस है ना, तो S2 आएगी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी आप यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ये मान दो v2 इज इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई t2। ये कहाँ से आएगी, वही फॉर्मूला है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये इस पॉइंट की वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे, वो आप फाइंड ऐसे करोगे, देखो आपको क्या इस यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वेलोसिटी चाहिए, तो सीधी सी बात है कि टाइम का भी आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। टाइम आपको कौन सा चाहिए, यहां से यहां तक का टाइम, ठीक है। ये t1 क्या होता है असल में, ये t1 यहां से मेजर किया जाता है, ओरिजिन तो यही है ना, ओरिजिन इसी को कहते हैं। ओरिजिन से आपने जब मेजर किया यहां तक, ये t1 टाइम आ गया, जब आपने ओरिजिन से मेजर किया यहां से यहां तक t2 टाइम आ गया, ठीक है। तो बीच वाला टाइम क्या होगा, देखो यहां से यहां तक t2 है, यहां से यहां तक t1 है। देखो मैं इसको यहां पे बना लेता हूं, देखो ऐसा है, ये ऐसे है, ये अगर 0 है, मैं इस वाली एक्सिस को बना रहा हूं, टाइम एक्सिस को फिर से, ठीक है। ये t1 है और ये है t2, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, अब क्या करना है, आपके पास यहाँ पे जो टाइम है, आप टाइम कैसे इसमें फाइंड करोगे। अगर आपको मैं कहूँ कि ये वाला टाइम आपको फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का टाइम, ठीक है, ये वाला, जैसे कि यहाँ पे ये दो पॉइंट है P और Q, इनके बीच में जो टाइम है वो ये होगा, ठीक है, ये वाला। तो आपको जैसा कि मैंने सिखाया था फाइनल माइनस इनिशियल, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, P पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप t1 टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो t1 टाइम आपका इनिशियल टाइम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और आप कहाँ पे जाके रुक रहे हैं, Q पॉइंट पे। यहाँ से फाइनल टाइम क्या है, t2, तो ये आपका फाइनल टाइम कहलाएगा, ठीक है, फाइनल। तो आपको मैंने सिखाया था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये है आपके पास टाइम, ठीक है। अब वैसे ही ये इनिशियल पॉइंट था आपका, यहाँ से अगर ये इनिशियल टाइम है आपका, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर टाइम एक्सिस पर, अब यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो होगा S1, ठीक है, S1 होगा। तो इनिशियली यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट पे था ये ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, S1, ये आपकी इनिशियल डिस्टेंस है। अब यहां से देखो फाइनली ये पॉइंट यहां पहुंचा, तो फाइनल डिस्टेंस आपकी क्या है यहाँ पे S2, ठीक है, ये आपकी फाइनल डिस्टेंस है। तो फिर जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ठीक है, वो कितनी होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास टोटल वेलोसिटी जो होगी पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने में, वो वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को क्या है, S2 माइनस S1 डिवाइड बाय टाइम क्या है, T2 माइनस T1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद भी रख सकते हैं आप, नहीं रखेंगे तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म जो हमने पढ़ी थी, यूनिफॉर्म मोशन जो पढ़ा था हमने, उसको अपने ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने सीखा, ठीक है। अब देखिए अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, ये था यूनिफॉर्म के लिए, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो तब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या फिर ऐसा हो सकता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो। जैसे कि आप टाइम मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड हो, और जो टाइम इन सेकेंड्स है, और जो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं वो मीटर्स में होगी। वो मान लो आप पहले वाले सेकेंड में 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद
30, ठीक है, ऐसे ही चले। तो फिर ये जो है ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कैसे ड्रॉ होंगे, देखिए आप यहाँ पे कोई पॉइंट आप ये ले लो, ये पॉइंट है कोई, ठीक है। ये एक्सिस अभी नहीं लेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे 1 है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपके पास अगर पहले वाले मीटर के लिए, पहले वाले सेकंड के लिए 5 मीटर्स कवर कर रहा है, ठीक है। कुछ ज़्यादा रखा है ना हमने, हम इसे ऐसे रखते हैं कि ये कर रहा है 0.5 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद कर रहा है 2 मीटर्स कवर, ठीक है। फिर उसके बाद कर रहा है 2.1, उसके बाद 2.7 और उसके बाद कर रहा है 5, ठीक है। ऐसे रखते हैं। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, पहले वाले सेकंड के लिए इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है 0.5, पहला वाला सेकंड 0.5 कहीं यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। यहाँ से 0.5 आपको आगे बढ़ना है और यहाँ से 1 सेकंड आगे बढ़ना है। दूसरे वाले सेकंड में 2 मीटर, 1 2, ये हो गया दूसरा वाला सेकंड और इसमें 2 मीटर आगे, ठीक है, 1 2, तो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले सेकंड में 2.1, तीसरा वाला सेकंड 2.1 कहीं यहाँ पे होगा ना, तो लगभग यहाँ पे ही होगा तीसरे वाले सेकंड में, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट। फिर उसके बाद 2.7 फोर्थ वाले सेकंड में 2.7 यहाँ पे कहीं होगा और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद फिफ्थ वाले सेकंड में 5, ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट आ जाएगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, ये लाइन जब हम इसको इन पॉइंट से होकर लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो रही है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है, ठीक है। ऐसे ही आपके बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, आप बुक भी देख सकते हैं, वो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा कर्व इसमें आ रहा है, तो ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल है, ठीक है। आप ऐसे दिखा सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। अब देखते हैं हम कहाँ पे पहुंचे, ठीक है। हाँ, ये हमारा कवर हो चुका है। अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। और एक बात और कि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। वैसे जो इसमें जो ग्राफ में मुझे कवर करवाना था, जो ग्राफ मुझे सिखाना था, आपको रीड करना ग्राफ आ ही गया होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हमें ग्राफ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। ग्राफ डिस्कस करने का मतलब है ये कि हमें नए से ये नहीं पढ़ना होगा कि एक्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस कौन सा है, ये पॉइंट कैसे आप डिस्कवर करेंगे या ये पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ पे है, वो चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसमें वो क्लियर हो जाए, उसी के साथ आपका इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।